जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे दान के बारे में। दान मुख्यतः 3 प्रकार का है: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान वो है जो बिना किसी के मांगे, किसी की ज़रूरत को समझकर खुद आगे आके दिया जाता है। ये शुभ फल देने वाला है, इसमें नामना कामना की इच्छा नहीं होती। दूसरा है राजसिक दान, मांगने पर देना। ये मध्यम फल देने वाला है, किसी ने मांगा और आपने उसकी सहायता कर दी। तीसरा है तामसिक दान, जो देना तो है लेकिन रुला रुला कर देना। ये अधम गति का कारण बनता है। जैसे बहुत सी भीड़ देखी, लोग दान लिखवा रहे हैं, मेरा भी नाम हो जाए, वहाँ नाम लिखवा दिया। मैंने देखा है, फिर समाज बार बार कहता है कि समाज को पैसे की ज़रूरत है, जिन्होंने लिखवाया हुआ है वो दो, लेकिन बार बार कहने पर वो दिया जाता है। तो ये आपने दिया भी और अधम गति का टिकट कटा लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपके पास है तो दो। जैसे दान कई बार देकर लोग पश्चाताप भी कर लेते हैं। दे दिया, अरे इसको नहीं देना चाहिए था, या किसी के कहने पर ही मन में भाव आ गया, नहीं देना चाहिए था। दान दिया और पश्चाताप कर लिया। आपने देखा होगा कि किस तरह कुत्ते बिल्लियाँ सफ़र करते हैं गाड़ियों में, इंसान को नहीं मिलता, वो नरम नरम गद्दों पर सोते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं। दान के फलस्वरूप उन्हें सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन पश्चाताप करके हारे कहाँ? मनुष्य जन्म हार गए। तो दान देकर पश्चाताप नहीं करना। कई होते हैं, कोई देने लगे उसमें अंतराय डाल देते हैं, क्यों दे रहे हो इसको, क्या करना है, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही कहता रहता है। तो ना अंतराय, जिसको लाभ होने वाला था उसके लाभ में हमने अंतराय डाल दी, उसको नहीं मिला। आप प्रोग्राम देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। कई तो अच्छी खासी राशि लेकर चले जाते हैं, कईयों को थोड़ा सा मिलता है, और कई इतनी मुश्किल से हॉट सीट तक पहुंचते हैं लेकिन खाली चले जाते हैं। लाभ मिलने को तो आया लेकिन मिला नहीं। अंतराय कर्म उस कोषाध्यक्ष की तरह है, जो राजा तो कहता है इसे दे दो, लेकिन कोषाध्यक्ष जो है बीच में बाधा बन जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई दे रहा हो, किस कैसा भी दान दे रहा हो, उसमें अंतराय मत डालें कि इसको क्यों दे रहे हो, रहने दो ना, किसी और को देना। तो कभी भी अंतराय नहीं डालनी चाहिए। 2 दोस्त थे, एक ने यज्ञ का प्रोग्राम रखा तो दूसरे दोस्त को कहा कि तुम मेरी सहायता करना भी इस काम में, जो भी तुम मांगोगे मैं वो दूंगा। उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना भोजन बचेगा वो सब मेरे को दे देना। उसने कहा ठीक है। तो जो भी यज्ञ की बाद सबको खिलाने पिलाने के बाद जो भोजन बचा वो अपने घर ले आया। वो बड़ा गरीब था, संतों को देने की, आहार दान देने की उसकी बड़ी भावना थी, लेकिन वो दे नहीं सकता था। तो जब वो आहार सारा घर ले आया, उसने बड़े शुभ भावों से, उत्कृष्ट भावों से संतों को सभी यशनपान खाद्य साद्य सब बहराया। वो आत्मा अगले जन्म में राजा श्रेणी का बेटा नंदीशेन बना हो। तो इस तरह दान देना, पेथड़ शाह इस इतना दान दिया उसने, जब अकाल पड़ा तो भी उसने नगरी में बहुत दान दिया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। यहाँ तक कि बाहर भी देशों में उसने इतना अनाज इकट्ठा कर रखा था, उसे पता लग गया था कि अकाल पड़ने वाला है। बाहर भी देशों को, बाहर लोगों को इतना इतना उन्होंने मनो अनाज भेजा। वो जब उन्होंने सदाव्रत खोला, वो दान देते थे, तो उन्होंने अपने मुंह के आगे पर्दा डाल दिया, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो उन्होंने अपने मुंह के आगे पर्दा लगा दिया कि जो भी कोई आए वो उसको देते थे। वो हाथों की लकीरों को देखकर दान देते थे। तो उनकी प्रशंसा पहुँचते पहुँचते राजा विसलदेव के दरबार में पहुँची। उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो आए, उन्होंने एक हाथ आगे किया, उन्होंने देखा उसका हाथ, अरे भाई
इसका तो कुछ थोड़े से बनने वाला नहीं। उन्होंने पेथर शाह ने अपनी हीरे की अंगूठी उंगली से निकाली और उसके हाथ पर रख दी। उसने दूसरा हाथ आगे किया तो दूसरी अंगूठी भी निकाल के रख दी। अब दूसरे दिन राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और बड़े ही आदर भाव से दोनों अंगूठियां उन्हें पहना दी। बहुत प्रशंसा की उन्होंने उसकी। तो अब देखिए गुप्त दान देने का कितना लाभ होता है। कहते हैं ना, ये बायां आपका दायां हाथ देता है तो बाएं को पता भी ना चले, चुपचाप दे दो। आप अपनों को कितना भी दे जाएंगे, वो कभी नाम नहीं लेंगे हमें इतना मिला है। आपका अपना वही है जो आप दान दे जाएंगे। गुप्त दान देने का कितना बड़ा लाभ है। एक लड़की जिनका 9 मंजिला हवेली थी, वो ऊपर चढ़ के बैठ जाती और नौकर जो थे वहां तक सारा सब कुछ पहुंचाते, उसकी सेवा करते। एक वृद्ध नौकर बड़ा परेशान हुआ। उसने एक बार कह ही दिया कि यहाँ तो तुम ऊपर चढ़ के बैठ जाती हो, सारे तुम्हारी सेवा करते हैं, क्या पता तुम्हें ससुराल कैसा मिले। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उस शादी वहीं करूंगी जिसकी 9 मंजिला हवेली होगी। अब पिता ने सब तरफ आदमी दौड़ाए, पता करो किसकी 9 मंजिला हवेली है किसकी नहीं है। तो पता करते करते एक उन्हें पता चला कि उसकी 9 मंजिला हवेली तो है, 2 भाई हैं, लेकिन वो बंद पड़ी है और वो मामी के पास, मामा मामी के पास गांव में रहते हैं। वो वहाँ गए और उन्हें तो अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। उन्होंने एक लड़के के साथ उसकी सगाई शादी तय कर दी। अब शादी हुई तो लड़की जब आई, वो भी गरीबी में दिन बिता रहे थे। अब ये भी सारा दिन काम करती और मामा मामी की ताड़ना तर्जना भी सहती। एक दिन उसने पति से कहा, आपकी 9 मंजिला हवेली है ना, तो वहाँ चलें हम। तो उसने कहा कि वो जब से पिताजी गए हैं तब से तो बंद पड़ी है। कहती कोई बात नहीं है, तो अपनी ना, मैं उसमें साफ सफाई कर लूँगी। वो वहाँ गए, उसने साफ सफाई की। एक जगह दीवार भरा रही सी थी, उसने वहाँ हाथ लगाया तो वो दीवार आगे से गिर गई और उसमें से रतन, हीरे रतन, पन्ने सब जो थे, सोना चांदी निकल के बाहर आ गया, ढेर लग गया। अब वो हैरान, अरे हमारे घर में इतना धन था और हम इतनी गरीबी में दिन गुजार रहे थे। उनके मन में एक भाव पैदा हुआ, जब तक ये नहीं आई थी हम गरीबी में ही जी रहे थे, ये आई इसको धन मिला क्यों। एक संत के पास वो गए, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा पहले जन्म में भी आप पति पत्नी थे, ये दान देती थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, तुम देने नहीं देते थे, तो वो छुप कर तुमसे दान दिया करती थी। तो गुप्त रूप से दिया हुआ दान उसको गुप्त खजाना मिला। तो ऐसे दान दीजिए किसी को पता ना चले, आपकी नामना कामना बिल्कुल ना हो। ऐसे दान दीजिए जो आपके आगे सफल बने, आपकी जिंदगी को बदल देने वाला बने। श्री सोहन लाल जी महाराज की जीवनी मैंने पढ़ी। वो एक के घर गए तो वो पति पत्नी अंदर बात कर रहे थे कि 3 दिन हो गए, बच्चों को तो जैसे तैसे पेट हमने भरा, 3 दिन हो गए, ऐसे कैसे चलेगा, हम भूखे हैं। तो वो वापस आ गए। वो कपड़े का काम करते थे, गांठ की गांठ आती थी और बेचते थे। तो उन्होंने अपनी कुछ गांठें जो थी ऊपर से कैंची से काट दी और उस आदमी को कहा कि ये कटी हुई गांठें निकली हैं, तुम इसे ले जाओ, इन्हें तुम ले जाओ और अपना काम करो। तो वो ले आया। घर आकर उसने देखा कि ऊपर से ही कटी हुई है, बीच में तो साबुत है। तो वो गया उनके पास कि ये ऊपर ऊपर से कटी हुई हैं, अंदर से सब ठीक है। वो बोले अब मैंने तुम्हें दे दी ना, अब चाहे तुम जो करो। तो इस तरह उन्होंने उसकी मदद की।
राखी पर वो गए तो तो दोस्त की पत्नी बोली आइए भाई साहब। अब उन्होंने उससे राखी बंधवाई, जेब में हाथ डाला, जितने रुपए आए सारे दे दिए। वो कहने लगी भाई साहब ये क्या, अरे भाई भी कहती हो और ऐसे बोलती हो, रखो। तो इस तरह भी सफ़ेद पोश आदमी की मदद की जा सकती है। सुभाव कुमार को देखिए, सुख विपाक सूत्र में 6 आत्माओं ने इतने शुभ भावों से दान दिया कि जिसमें से 6 आत्मा तो उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई, और जो 4 रह गई हैं वो अर्धपुद्गल परावर्तन में अवश्य भगवान कहते हैं मोक्ष में चली जाएंगी। तो ऐसा है दान का फल। कोई आपको तपस्या नहीं करनी पड़ी, भूखा नहीं रहना पड़ा, लेकिन दूसरे की शुभ भावों से उसका भला हो जाए, किसी तरह उसका दुख दूर करने के लिए जो भी बन पड़ा, अगर आप करते हैं तो आप इस संसार से मुक्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। तो ऐसी भावना से, उत्कृष्ट भावों से सबकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने आत्मा का अपनी आत्मा के उद्धार का कारण बनिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।